जितने सीटें की चर्चा हो रही थी कि एलजेपी को दी गई है, वो सारी सीटें कहीं न कहीं सीधे सीधे तौर पर ये तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को फिनिश करना है। नीतीश कुमार की चाणक्य नीति के सामने अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हो गई। अब नीतीश को आप हल्के में नहीं ले सकते। बिहार की जनता को उन्होंने संदेश दे दिया कि इस बुड्ढे में अभी भी बहुत जान बाकी है। भाजपा हो या चिराग, दोनों बैकफुट पर आ गए। जो नालंदा के सातों सीट थे, सातों सीट उन्होंने ले ही लिया। एक भी सीट चिराग को नहीं जाने दिया। आप कह सकते हैं कि इस नीतीश के चाणक्य नीति से सिर्फ शाह ही नहीं अचेत गिरे हैं, चिराग का भी चिराग बुझ गया है। समता पार्टी और बुझा पार्टी दोनों पार्टी आमने सामने है। किसकी जीत होती है ये देखने वाली बात है। 14 वो सीटें थी जो जेडीयू किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि सीट में जिस तरीके से बदलते सारी चीजें बदल गई। अब चिराग के पास बचा क्या है? भुजा पार्टी किसी भी स्थिति में नीतीश के जो चाहने वाले लोग हैं या नीतीश जिसको चाहते हैं उसको पहुंचने देना नहीं चाहते। बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखने के बाद लोगों ने इस बात को मान लिया कि असली चाणक्य तो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार की चाणक्य नीति के सामने अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हो गई। क्योंकि एनडीए के अंदर जो कुछ भी हुआ, जैसा कि चर्चा हुआ कि भाई नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए के अंदर एक बड़ी साजिश हुई है। नीतीश कुमार ने फैसला लिया और उस फैसले के बाद भाजपा हो या चिराग, दोनों बैकफुट पर आ गए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह सर है। सर, नीतीश कुमार की चाणक्य नीति एक बार फिर साबित कर दी कि नीतीश ही बॉस है। नीतीश का अंतिम मुहर तभी फैसला होगा। देखिए, ये एक रणनीति के तहत हमें लगता है कि बीजेपी की ये कोशिश थी कि देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि जितने सीटें की चर्चा हो रही थी कि एलजेपी को दी गई है, वो सारी सीटें कहीं न कहीं सीधे सीधे तौर पर ये तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को फिनिश करना है। ये प्रतिक्रिया होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये प्रतिक्रिया आने का मतलब है कि अब बीजेपी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषणा करना पड़ेगा। यही बात अब नहीं थमेगी। क्योंकि सीट में जिस तरीके से बदलते सारी चीजें बदल गई। अब चिराग के पास बचा क्या है? क्या बचा अब चिराग के पास? क्या लड़ने जाएंगे वो? अब ठीक है, अब 29 सीट भी बचा है कि नहीं बचा है वो भी अभी स्पष्ट नहीं है। आज तक कभी बिहार के इतिहास में नहीं हुआ कि 2005 से हम लोग देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ, लिस्ट जारी किया। पहली बार हुआ है। और इस तरीके से लिस्ट जारी हुआ जैसे लगता है कि कोई कहीं से कोई कुछ कह नहीं दे। आज जदयू के दफ्तर में जो कुछ भी देखने को मिला, अब मेरा इंट्रो क्या था कि समता पार्टी और बुझा पार्टी दोनों पार्टी आमने सामने है। किसकी जीत होती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि समता पार्टी की बात करें तो बहुत सारे नेता को दरकिनार करने की कोशिश हुई है। वशिष्ठ नारायण सिंह जो पूर्व इनके अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अब इस पार्टी में रहने का मोर्चा खोल दिया उन्होंने तो। हाँ, उस पार्टी में अब रहने का कोई मतलब नहीं है। उनका फोन कॉल नीतीश तक नहीं जाते हैं। नीतीश पता ही नहीं चलता होगा कि नीतीश जी को जो, क्योंकि देखिए ये जो भुजा पार्टी है ना, भुजा पार्टी किसी भी स्थिति में नीतीश के जो चाहने वाले लोग हैं या नीतीश जिसको चाहते हैं उसको पहुंचने देना नहीं चाहता है। कितनी मशक्कत के बाद अरुण कुमार का एंट्री हुआ, कई बार कैंसिल भी हुआ। इस बार जब खोजे कि अरुण बाबू काहे नहीं मिले हैं, सब एक दूसरे को बगल झांकने लगा। और उसके बाद जो है आनंद फानन में एंट्री कराया गया। उसी तरह से सरयुग राय जी हैं झारखंड वाले। सरयुग राय जी से भी इनका बहुत, सरयुग राय जी जब मिलते हैं कहते आप यहीं रहिए और सब भी संभालिए। लेकिन जो भुजा पार्टी है वो जो कॉकस बना रखा है ना, उस कॉकस में बहुत कम स्पेस है। लेकिन भुजा पार्टी भी टेस्ट ले रहा था कि बुढ़वा जो है किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन ये इस तरीके से रिएक्ट करेंगे किसी ने नहीं सोचा था। आखिरकार सभी जो नालंदा के सातों सीट थे, सातों सीट उन्होंने ले ही लिया। एक भी सीट चिराग को नहीं जाने दिया। बीजेपी भी लालगंज और वैशाली वाला जो मसला था वो ले ही लिया। दानापुर भी बीजेपी ले ही लिया। अब उनके हिस्से का राघोपुर बचा है, रोसड़ा बचा है, हायाघाट बचा है, यही सब सीट बचा है। कुशेश्वर स्थान अभी तो पता नहीं, जब वहां भी जदयू ही चुनाव लड़ेगी। कई तरह की चीजें जो लग रहा था कि नीतीश कुमार अब हारा हुआ लेकिन जो मेरी जानकारी है कि 14 तकरीबन 14 वो सीटें थी जो जेडीयू
किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी और वो सीटें चुन चुन कर उन सीटों को चिराग के झोली में डाल दिया गया था। नीतीश इसी बात को लेकर नाराज थे कि भाई ये सीट हम क्यों देंगे। वही हुआ जो नीतीश कुमार ने लेट से ही सही नीतीश कुमार जगे और उन्होंने फैसला लिया कि लड़ लो भाई अकेले, यही दिक्कत है। तो नीतीश कुमार जब कल ये मामला विस्फोट कैसे हुआ हम अपने दर्शकों को बताए, जब रत्नेश्वर सदा के टिकट कटने की बात हुई ना, रत्नेश्वर सदा के सीट जो है चला गया उसको मंत्री, हाँ उसके बाद ये आपे से बाहर हो गए और विजय चौधरी को कहे कि आपको हम कहते थे कि दिल्ली वाला हमेशा दगा देगा, आप क्यों नहीं गए इस मीटिंग में। देखिए तीनों भुजा, चारों पांचों जो भुजा पार्टी है उसमें सबसे भरोसे और विश्वसनीय चेहरा विजय चौधरी। विजय चौधरी पर नीतीश कुमार के साथ गद्दारी करने का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार मानते भी हैं कि विजय चौधरी, हाँ, लेकिन विजय चौधरी का अपना गुण अवगुण है, जहां स्टैंड लेना चाहिए वहां वो स्टैंड उस तरीके से नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से नीतीश को खुद स्टैंड लेना पड़ा है। एक इस स्टैंड लेने के बाद ये साफ हो गया, एक बात एकदम स्पष्ट हो गया कि अब नीतीश को आप हल्के में नहीं ले सकते। बिहार की जनता को उन्होंने संदेश दे दिया कि इस बुड्ढे में अभी भी बहुत जान बाकी है। लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीटों का आंकड़ा जारी की और नाम भी फाइनल लिस्ट जारी कर दी। नीतीश कुमार एक एक करके बुलाकर सिंबल दे रहे हैं, चिराग कहीं दिख नहीं रहे हैं। चिराग का चिराग बुझ गया। हाँ बुझ गया। उस अपने को बहुत लोग कह रहे थे ना बाजीगर, हाँ बाजीगर चिराग है। याद है हम लोग पहले दिन चला गए कि इसका चिराग बुझना तय है, क्योंकि जो सामने जो महारथी सब है ना, अरे हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है, सरलो भुन्ना जो है ना रौ से दुन्ना। हाँ मतलब भुन्ना मछली जो है 2-4-5 दिन पानी से बाहर भी रहेगा ना तब भी टटका रौ से बढ़िया रहेगा। तो वही हाल है कि सब जितना बुढ़ा ये सब खड़ूस सब है, समझे, राजनीति का ये सब चाणक्य सब है, औकात बता दिए। आप बताओ ना कि ये सब टेबल पर बांट लिया, देखो इसकी रणनीति क्या थी कि ऐसा ऐसा सीट दे दो कि चिराग जो है सो का स्ट्राइक रेट जो है सो रहेगा 29 में 25, जिस पर कल इनका दादा का जो है सो अटैक था, ये जो गिरिराज सिंह का स्ट्राइक रेट दिखाने चले हैं। तो बीजेपी एक रणनीति के तहत तमाम सीट उसको देने की बात कर रहा था और उसमें सोचा था कि 9-10 को अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर देंगे, तो वो स्ट्राइक रेट हो जाएगा। तो 25 तो मेरे हाथ में मुट्ठी में आ गया, तो बार्गेन करने में हम नीतीश को किसी चिराग के जरिए बार्गेन करके कर देंगे। चिराग रोज बोलेगा सीएम बनाइए, हाँ नहीं सरकार नहीं चल रही है, सरकार में ये समस्या है, नीतीश भाग जाएगा अपने। उससे उस रणनीति को नीतीश भाप गए कि अच्छा अभी अगर मान लीजिए हम चुप हो गए तब तो हमको चीटी की तरह मसल देगा। लेकिन एक यहाँ पे हमने देखा कल मनजीत सिंह का इस्तीफा हुआ। मनजीत सिंह ने अपने इंटरनल इस्तीफा भेज दिया, नीतीश कुमार ने रोक दिया कि नहीं आपसे बात होगी, आपको लड़ाया जाएगा, क्योंकि मनजीत सिंह को मालूम था कि हमको नहीं लड़वाया जा रहा है। फिर भाजपा से बात करके मनजीत सिंह के उन्होंने सीट लिया, दूसरा सीट लिया, बरौली की सीट लिया, बैकुंठपुर बदले। तो नीतीश कुमार तक जो बात पहुंच रही है वहां पर नीतीश कुमार सोच विचार कर रहे हैं। और आज भी देखा जाए जो भी सिंबल नीतीश कुमार दे रहे हैं, कोई विजय चौधरी, कोई ललन सिंह, कोई संजय झा नहीं दिख रहा है, या तो नीतीश कुमार दिख रहे हैं या तो फिर कोई नहीं दिख रहा है, जाकर सिंबल उठाकर जैसे अनंत सिंह चले आए वैसे चले आए। कि एक एक चीज अब नीतीश कुमार देख रहे हैं सीमाओं से बैठकर। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो चीजें दिख रही है ना, देखिए मंजीत सिंह भले पिछला चुनाव वो हार गया, जो भी वजह रहा हो बीजेपी के उस खेल में, लेकिन मंजीत सिंह बहुत भरोसे का नीतीश कुमार का आदमी थे। उनके पिताजी से ही बहुत बेहतर रिश्ता था और मंजीत को कभी वो खोना नहीं चाहते थे। ये भुजा पार्टी का जो कॉकस है ना, वो कॉकस जो है सो नीतीश के वफादार को दूर किया, उसके वफादार लोग जो नीतीश के लिए कुछ भी कर सकता है। एक रणनीति जो भुजा पार्टी का फेल हुआ है, या यूं कहे कि जो बीजेपी के माइंडसेट वाले जो अफसर लॉबिंग कर रहे थे या नेता लॉबिंग कर रहे थे, उसमें जो एक फेल हुआ है बड़ा, इन लोगों की रणनीति थी कि जो समता पार्टी के जमाने के जो नेता है ना, जो चुनाव वफादार जो है, हाँ वफादार है, उसको कम से कम टिकट दिया जाए। जितने सीटें काटी गई थी चिराग के लिए वो सारी सीटें वही थी। अब मतलब नालंदा का 2 सीट जाने का मतलब क्या हो गया? कोई मतलब 2 हाथ आपका कट गया। अब वो भी चिराग पासवान को देना। हाँ चिराग पासवान का 2 हाथ कट गया आपका। इस तरीके के बहुत, अब सदा रत्नेश्वर सदा, उस गेम में कौन था? अशोक चौधरी। समझ गए ना कि कोई अभी अशोक चौधरी पीछे पड़ा हुआ था, अशोक राम के बेटा की टिकट नहीं मिले, और ये सब खेल अशोक चौधरी को घेरने की कोशिश है। तुमको दलित का चेहरा ना, तो हम इतना दलित जीता के लाएंगे ना, इतना हिसाब किताब हम कर देंगे।
तो वहां भुजा पार्टी इस्तेमाल किया अशोक चौधरी, यहाँ फंसा सीट पे दे दीजिए उसको। तो ये सारा खेल जो कुछ भी हुआ और जिस स्तर पर खेल हुआ, वो पूरी कोशिश यही थी कि नीतीश के जितने वफादार लोग हैं, जैसे मान लो कि किसी दिन मुख्यमंत्री हटाने की बात होगी तो वो नीतीश को हटा भी दे तो कोई आवाज नहीं उठाए। ऐसा नहीं कि नीतीश के निर्णय पर चल दे सब राजद में, आमतौर पे ही होता रहा है। तो वो नहीं हो, इसलिए वहां जो जीत कर जाने वाले लोग हैं उसमें अपना आदमी घुसा। तो पहली जो रणनीति थी शाह की, चाणक्य वाली नीति, उसको नीतीश ने जो है उसका कबारा कर दिया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब आप देख लीजिए ना, अपने अपने सारे लोगों को जो है टिकट उन्होंने दे दिया है। अब कुछ लोगों के साथ समस्या हुआ तो वो बहुत एडजस्टमेंट में कुछ चीजें ऐसी सामने कभी कभी हो, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तो ये सारी परिस्थिति दिखा रहा है कि भाई आज की तारीख में भी नीतीश से है। संजय झा का क्या होगा? क्योंकि संजय झा सफाई दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए, सारा बात नीतीश कुमार की है, नीतीश जी की है बात। अब वो क्या कहेंगे? अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं, सवाल उठ रहा है। तो उनको पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई बीजेपी की तरफ ले जाने वाले हम ही हैं। हाँ, वो तो नीतीश जी कई बार सार्वजनिक यही ले गए हैं। तो ले गए हैं, तो हम ले गए तो जो लाने की स्थिति में थे ला दिए। आप अरे तो आपको आ गया ना, नेता आप है ना भाई। लेकिन जिम्मेवारी तो संजय झा के करने पर थी। जिम्मेवारी थी, लेकिन नेता कौन है? अल्टीमेटली नीतीश कुमार है। ये सवाल नहीं है। देखो सवाल ये है, और अंत में चलते चलते अपने दर्शकों को एक बात बताया कि नीतीश कुमार और लालू यादव इस बिहार की पॉलिटिक्स में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा चाहेंगे कि दोनों बना रहे। ये जो खबर प्लांट किया गया कि संजय यादव मिले हैं, उस खबर से क्या हुआ? उस खबर का असर ये हुआ कि बीजेपी डाउन हो गई। ठीक ना, लगा डर कि कहीं फिर ना हो जाए, फिर ना चल जाए। तो ये दोनों को कंट्रोल, उधर कांग्रेस को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उस रणनीति में राजद फेल कर गई। वहां फेल कर गई कि कांग्रेस सीधा जदयू के संपर्क में आ गई। पूरे रात जो राजनीतिक खेल हुआ है, उस खेल में यही हुआ कि ये खबर चलाई गई, प्लांट किया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस जदयू को एक अधिकारी के माध्यम से करीब आ गया। तो ये सारी चीजें पूरी रात हुई है, और उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी लील डाउन है सामने में। और तमाम ऐसी सीटें जो जदयू चाहती थी, नीतीश चाहते थे, वो सीटें इन्हें दे दी गई है। अब ये आज तक कभी बीजेपी के इतिहास में नहीं हुआ था, या कि भाई उम्मीदवारों की सूची जारी होने नहीं हो रहा है। अभी 71 सीट का जारी किए ना, उससे पहले सबको सिंबल देने की बात हो गई कि सिंबल दीजिए। आज आप मिलाए हैं मैथिली ठाकुर को, आज मिलाए हैं, जबकि चुनाव अभियान समिति की बैठक तो 3 दिन पहले हो गए ना। मोहर तो वही लगा होगा उम्मीदवारी का। और आप थे अलीनगर, देख रहे थे कि अगर अलीनगर होगा तो लोजपा को दे देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लोजपा की दी गई सीट में कई ऐसी सीट है जिस पर जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दी। तो ये आप कह सकते हैं कि इस नीतीश के चाणक्य नीति से सिर्फ शाह ही नहीं अचेत गिरे हैं, चिराग का भी चिराग बुझ गया है। उसकी पूरी, वो जो कहते थे ना कि भाई हम मोदी पर जब हमको भरोसा जो हो जाएगा, सब भरोसा उनको निकल गया कि राजनीति में कोई भरोसा नहीं होता है। हाँ, राजनीति में आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो नीतीश कुमार ने फैसला लिया, नीतीश कुमार एक्शन मोड में आए, जिसके बाद चारों खाने चीत, भाजपा हो या फिर चिराग पासवान हो गए, नतमस्तक हुए, राजनीतिक तौर पर सरेंडर भी किया। और इसीलिए सर ने कहा कि अमित शाह के चाणक्य नीति फेल हो गई जब नीतीश कुमार अपना शुरू किए, अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किए। तो एनडीए के अंदर अभी भी जो चर्चा थी कि नीतीश के साथ कोई गेम हो सकता है, फिलहाल वैसी परिस्थिति अभी तो नहीं दिख रही है। और एक तरह से टेस्ट भी से कह लीजिए कि नीतीश कुमार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। नीतीश कुमार का रिएक्शन सभी लोगों ने देख लिया, लोगों ने इस बात को एहसास कर लिया कि नीतीश बीमार नहीं है, नीतीश ठीक है। और नीतीश का फैसला जब होता है तो फिर वही सबसे ऊपर होता है, नीतीश ही बॉस है। इस नीतीश ने दिखा दिया कि नीतीश अभी भी नीतीश है। ये पूरे प्रकरण में एक बार फिर से नीतीश उस तरीके से स्थापित हो गई बिहार की जनता के सामने। नीतीश बीमार स्थिति में भले दिख रहे हैं, मानसिक तौर पर आज भी वो उतना ही मजबूत है, जिस वजह से शाह और मोदी को झुकना पड़ा है। कई बार चीजें दिखती नहीं, वो होती जरूर है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।